हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए 2026 से रिलेटेड सभी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा अवेलेबल है, टोटल एमबीए की फीस कितनी होगी, प्लेसमेंट रिपोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जामिया एमबीए के लिए फॉर्म कब तक आएगा, इसका एग्जाम कब तक होगा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, डिटेल सिलेबस हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देख सकते हैं। कम टाइम में ही सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक एमबीए फुल टाइम अवेलेबल है। इसमें क्या होगा, सेकेंड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। इसमें मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है ये 60 है। एंड पर ईयर फीस जो है ये 26,575 है। तो कंप्लीट 2 ईयर की फीस जो है अराउंड 50,000 है। 50,000 में आपका एमबीए हो जाएगा। एक है एमबीए एग्जीक्यूटिव सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, इसकी फीस जो है ना थोड़ी सी अधिक होती है। इसमें टोटल सीट जो है ये 70 है। इसमें सेमेस्टर वाइज फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 26,375। इसमें सेकेंड सेमेस्टर की फीस है 34,880। इंटरनेशनल बिजनेस सेल्फ फाइनेंस, इसमें सीट है 60। इसमें भी सेमेस्टर वाइज फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर में नियर अराउंड 26,000, सेकेंड सेमेस्टर में नियर अराउंड 10,000। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी सेल्फ फाइनेंस में है। सेमेस्टर वाइज फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर अराउंड 26,000, सेकेंड सेमेस्टर 44,000। तो सेल्फ फाइनेंस में कोर्स की फीस जो है ये थोड़ी सी अधिक होती है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी एमबीए अवेलेबल है, स्टेट में भी है। टोटल सीट जो है 40 है। एंड कोर्स की फीस होगी 52,000 पर ईयर। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट रेगुलर में भी अवेलेबल है एंड सेल्फ फाइनेंस में भी है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो है ना एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए कुछ नोट है, आपको एक डिटेल ब्रोशर मिलेगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपके लिए भी जो कोर्स की फीस होगी रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये होगी 52,000। एंड जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है इसकी फीस होगी पर ईयर नियर अराउंड 1,07,000। एंड जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट है आपकी फीस होगी पर ईयर अराउंड 1.5 लाख रुपीज। तो कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, उसमें टोटल सीट्स कितने हैं एंड डिटेल हमने कोर्स की फीस आपको बता दी। अब एक बार जो है प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं। तो देखिए, जो जामिया की रैंकिंग है ना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, ये है 25th पोजीशन पे। ये 2024 का डाटा है। एक एनआईआरएफ की रैंकिंग होती है और ये मैनेजमेंट में जितने भी इंडिया में कॉलेज हैं टॉप 100 की लिस्ट आती है। उसमें जो जामिया की पोजीशन थी 2024 में, ये थी 25th पोजीशन। अब 2025 की अपडेटेड रैंकिंग भी आ गई है। अब इस टाइम पोजीशन है, ये है 20th पोजीशन। अब आपको कुछ जो है डिटेल दिखाते हैं। ये आप एनआईआरएफ की वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 2024 का डाटा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर में जो एडमिट हुए हैं ये हैं 63। एंड कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, आउट ऑफ 63 60 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। एंड ऑन एवरेज पैकेज कितना था, तो ऑन एवरेज पैकेज जो है ये नियर अराउंड 10 लाख है। अब जो 3 स्टूडेंट रह गए हैं इन्होंने हायर स्टडीज को सेलेक्ट किया। तो अभी आपने देखा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, फुल टाइम में 60 थे। इंटरनेशनल बिजनेस भी था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी था। तो इसमें ये जो 60 इन्होंने शो किया है, ये कौन से स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये फुल टाइम वाले बच्चे होंगे। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इंटरनेशनल बिजनेस में भी प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। एंड जामिया की वेबसाइट पे भी जो है ये डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो ऑन एवरेज पैकेज आपने देख लिया है। अब ये 2025 का जो डिटेल आया है इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, हर बार इन्होंने 60 ही शो किया है। इस बार इन्होंने जो टोटल इनटेक है ना ये दिखाया है 103। टोटल 103 बच्चों का एडमिशन हुआ था। एंड कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 97। अब आप देखिए ये जो डिफरेंस 6 बच्चों का आ रहा है ना, इन्होंने हायर स्टडीज को सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है 100% प्लेसमेंट है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। एंड ऑन एवरेज पैकेज कितना है, 12.6 लाख। तो ये एनआईआरएफ की रैंकिंग थी, ये हमने आपको दिखा दी। अब कुछ अदर रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, ये कुछ पुराना है, 1-2 साल पुराना है ये।
आप देखिए एमबीए में 4 स्टूडेंट का पैकेज जो है लगा था 24.5 लाख पे। दुबई की एक होम सेंटर कंपनी थी, इन्होंने ये पैकेज दिया था। और कौन कौन सी कंपनी आती है तो देखिए, केपीएमजी में एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था, 2023 का है ये। एसेंचर में 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक आती है, यहाँ पे 31 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। वेदांत कंपनी में 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो जामिया की वेबसाइट पे ना ये डिटेलिंग अवेलेबल है नहीं कि कौन कौन सी कंपनी आई थी, उनका क्या पैकेज था। तो एक हमने आपको डाटा दिखा दिया एनआईआरएफ रैंकिंग का, और कुछ ये मीडिया रिपोर्ट थे, वहाँ से हमने आपको दिखा दिया। तो एमबीए के लिए ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। आरओआई आप कंपेयर कर सकते हैं। फुल टाइम में अभी आपने देखा है कि टोटल फीस जो है 2 ईयर की 50,000 है। एंड ऑन एवरेज पैकेज कितना है, नियर अराउंड 12.5 लाख। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी कॉलेज की फीस जो है ना नियर अराउंड 10 से 12 लाख है। एंड वो भी ये ऑन एवरेज पैकेज 12.5 लाख का नहीं दे पाते। आप एनआईआरएफ की जो है ना वेबसाइट चेक करिएगा, इसमें आप देखिए जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं सबका नाम यहाँ पे मेंशन है। नंबर 1 पे है आईएम अहमदाबाद बेंगलोर, ठीक है ना, ये सभी कॉलेज यहाँ पे मेंशन है। ये जितने भी टॉप 100 इंस्टीट्यूट हैं, टीयर 1 टीयर 2 3, यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं टॉप 100 की जो रैंकिंग होती है ना वो यहाँ पे शो होती है। तो आप देखिए यहाँ पे एएमयू भी मेंशन है। एएमयू की जो रैंकिंग है ना, ये आई थिंक 68 या 69 है। आप देखिए, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी पोजीशन जो है एमबीए में 69 है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। आप देखिए 28 के बाद आप देखिए कौन कौन से कॉलेज हैं। 28 नंबर पे जामिया है, फिर कुछ आईएम भी है, ठीक है ना, जिनकी लिस्टिंग जामिया के बाद है। तो ये पूरी डिटेलिंग आप देख सकते हैं। ये सब जो कॉलेज है इनकी फीस नियर अराउंड किसी की 12 लाख है, किसी की 15 लाख है, किसी की 10 लाख है। एंड उसके बाद भी जो है ये जामिया के बाद इनकी लिस्टिंग होती है। ये आप देखिए कि यहाँ पे कॉलेज मेंशन है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। यहाँ पे जो पीजीडीएम अवेलेबल है इसकी फीस आई थिंक 14-15 लाख है। एंड ये भी ऑन एवरेज पैकेज जो है उतना नहीं प्रोवाइड करा पाते जितना जामिया प्रोवाइड करा देती है। तो आरओआई के कंपेरिजन में बेस्ट है। अब फॉर्म इसके लिए कब तक आएगा, तो फॉर्म आपका फेब के 3rd वीक में आएगा, या अगर थोड़ा सा डिले भी होगा तो मार्च के 1st वीक या 2nd वीक में आएगा। एंड एग्जाम इसका मई के 3rd वीक में होता है, नियर अराउंड 25 मई के अराउंड। तो जैसे ही फॉर्म आएगा हम लोग अपडेट करेंगे आपको। एंड इसका एग्जाम सेंटर इन पर्टिकुलर शहर में होता है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, तो 2 फेज में आपका एग्जाम होगा, 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। पहला स्टेज है रिटर्न एग्जाम, ये होगा 170 मार्क्स का। टोटल जो है 170 मार्क्स, 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स आपको मिलेगा। एंड 0.25 मार्क की जो है ये नेगेटिव मार्किंग है। जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेंगे तो फिर जीडीपीआई भी होगी, और ये होगा 30 मार्क्स का। देन फाइनल मेरिट जो है आपकी 200 में बनती है। तो स्टेज 1 जो है रिटन एग्जाम, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, डीआई होगा, करंट अफेयर होगा, एंड इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, वर्बल एबिलिटी। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता रहता है। जैसे 2025 में क्वांट से 27 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 41, डीआई से 5, करंट अफेयर से 26। इसमें जो है ना मैक्सिमम करंट अफेयर ही होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये आपका स्टैटिक जीके होता है। एंड इंग्लिश से 71 आ गए थे। मैक्सिमम ऑन एवरेज जो है सभी सब्जेक्ट से नियर अराउंड 35 क्वेश्चन होते हैं। जैसे सपोज ये कभी क्वांट से नियर अराउंड 40 क्वेश्चन आ गए, तो रीजनिंग से रिलेटेड 26 क्वेश्चन आएंगे। तो ऑन एवरेज ऐसा ही रहता है, कभी कभी ये अनबैलेंस हो जाता है। जैसे 2025 में क्या था, इंग्लिश सब्जेक्ट से ही 71 क्वेश्चन आ गए, डीआई में केवल 5 आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो कभी कभी ऐसे अनबैलेंस भी होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन अधिक आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो आपको एक बार सिलेबस देखना होगा एंड प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। तो वर्बल एबिलिटी में पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर वो कैस पार्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सिनोनिम सिंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वांट में कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस
एंड मॉडर्न मैथ आपको देख लेना है, डीआई आपको देख लेना है। एंड रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जो करंट अफेयर्स सेक्शन है, यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स भी लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके एग्जाम में सपोज कि ये 30 क्वेश्चन आ रहा, तो 30 में नहीं, अराउंड 28 से 29 क्वेश्चन तो ये करंट अफेयर के होते हैं, ये फिक्स है। एक से दो क्वेश्चन जो है ये आपका स्टैटिक जीके होगा। इस बार जो स्टैटिक जीके आया था ना, ये आई थिंक पॉलिटी से था। और प्रीवियस ईयर जो एक या दो क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन आया था, ये इकोनॉमी से था। तो एक से दो क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक होता है। एंड मैक्सिमम 99.9% क्वेश्चन जो है ये आपके करंट अफेयर के होते हैं। कभी कभी क्या हुआ है ना कि जो सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं, ये इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड ही रहे हैं। कभी कभी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, तो सब कुछ आपको देखना होगा, ठीक है। एंड जामिया एमबीए के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी कॉन्सेप्ट का। एंड इसके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 7 फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे। डिटेलिंग आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से देख सकते हैं, या आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो जामिया एमबीए से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जामिया एंड एएमयू एमबीए से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। जैसे ही फॉर्म आपका आएगा, ठीक है, आपसे अगर वीडियो मिस भी हो जा रही है ना, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप कंटिन्यू अपडेट लेते रहिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर की कितनी कट ऑफ गई थी, ये सब कुछ पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। एंड जितने भी एएमयू के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जामिया के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये कंटिन्यू हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, वीडियोज आप वहाँ पे चेक करते रहिएगा। एंड टेलीग्राम पे भी हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो एक ऐसी वीडियो एएमयू पे भी करते हैं, उसमें भी सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं कि वहाँ पे टोटल कितनी सीट है, वहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।